जी तो गाइज आगे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कैनवा की 10 प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ट्रिक्स जिनको आप यूज करके अपनी क्रिएटिविटी में इंप्रूवमेंट ला सकते हो और अपने काम को दूसरों से यूनिक बना सकते हो, क्योंकि आप इन ट्रिक्स को यूज करके अपने काम को जल्द कंप्लीट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, शॉर्टकट्स कीज हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें काम जल्द कंप्लीट करना होता है। अगर हमें टेक्स्ट पर भी जाना पड़ रहा है ना, तो वो मिनी सेकंड हमारे वेस्ट हो रही है। तो हम टी को जैसे प्रेस करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है। तो ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और क्योंकि ये क्लास मैं थोड़ी सी लेट लेकर आया हूं, तो मेरे लेट आने की वजह से मैं आपके साथ 2 टिप बोनस में शेयर करूंगा, और वो 2 टिप इन 10 टिप्स से बिल्कुल हटकर होंगी। यानी कि आज की क्लास में हम कैनवा की 12 टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू नेक्स्ट लेवल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल। इस चैनल पर मैंने अपलोड किया है कैनवा का कंप्लीट कोर्स। अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद वो क्लासेस लाजमी जाकर देखिए और कैनवा को सीखकर एक अच्छी अर्निंग जनरेट करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। ट्रिक नंबर 1, डायरेक्टली अपलोड। देखिए गाइस, कुछ ट्रिक्स इसके अंदर ऐसी होंगी जिनका आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एज ए बिगिनर आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको इसका भी बिल्कुल नहीं पता। सो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून विद अस ऑन दिस वीडियो, बिकॉज हो सकता है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल जाए। सो ट्रिक नंबर 1, डायरेक्टली अपलोड। डायरेक्टली अपलोड क्या है कि हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर हमें अपनी फोटो या फिर बायर की फोटो अपलोड करनी पड़ जाती है, तो हम क्या करेंगे जी, हम पहले तो अपलोड पर जाएंगे। अपलोड पर जाने के बाद अपलोड मीडिया में से जाके इसको अपलोड करके लेके आएंगे। लेकिन जैसे कि मेरे पास एक कुछ बायर की फोटो है, अगर मुझे ये डायरेक्टली अपलोड करनी हो तो मैं कैसे करूंगा। मैं अपने फोल्डर में जाऊंगा जहां पर मैंने ये फोटो अपनी रखी हुई है, और वहां पर जाने के बाद मैं इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और ये कैनवा में अपलोड हो जाएगी। सो आप ये देख सकते हैं मेरी ये फोटो अपलोड हो रही है। सिंपल था। ट्रिक नंबर टू है हमारा रीसाइज। एक तो ये पेड टूल है, हमें परचेज करके ये यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास पेड कैनवा नहीं है फिर भी आप इसको सीख लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर हो सकता है ऐसी मैं क्लास लेके आऊं कि आप प्रो कैनवा को फ्री कैसे यूज कर सकते हैं। तो बार बार तो ये चीजें रिपीट नहीं की जाएंगी। तो रीसाइज का ऑप्शन आपको सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर, होम फाइल एंड रीसाइज। अब रीसाइज में क्या होता है, अगर मुझे इस पेज पे जिस पेज पर मैं हूँ 1080 बाई 1080 मैंने जो इसका पिक्सल्स में साइज रखा है, डायमेंशन जो मैंने रखी है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ यहीं पर रहकर, एक बार मैंने ओपन कर लिया कि यार मैंने इंस्टाग्राम का नहीं, मैं यूट्यूब का थंबनेल जो है वो डिजाइन करना चाह रहा था, तो मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल करके होम पे जाके दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर रीसाइज पर आकर वो साइज लिखूंगा और यहाँ से रीसाइज कर दूंगा, यानी कि कॉपी एंड रीसाइज कर दूंगा। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1280 बाय 720 पिक्सल्स रख रहा हूँ, अगर मैं इसको कॉपी एंड रीसाइज करूं तो ये मेरा न्यू टैब के अंदर यूट्यूब के थंबनेल का साइज ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको जस्ट रीसाइज करता हूं, यहाँ पर अगर मैं इसको जस्ट रीसाइज करता हूं, इस पर मैंने क्लिक किया, ये एक्टिव हो गए। अगर मैं इसको अब रीसाइज करता हूं तो ये इंस्टाग्राम वाला जो साइज था ये वाला मेरा खत्म हो जाएगा, और यहीं पर यूट्यूब के थंबनेल का साइज या फिर जो डायमेंशंस आप सिलेक्ट करेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ट्रिक नंबर 3, सिलेक्ट डिफरेंट लेयर्स। अब सिलेक्ट डिफरेंट लेयर्स कैसी होंगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई ऐसा टेम्पलेट यूज कर लेता हूँ जिसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स का हैवी काम हो। तो ओ माही कितनी दफा जी तो फ्रेंड्स, ये वाला टेम्पलेट जो है वो मैंने चूज किया है सिलेक्ट डिफरेंट लेयर्स आपको समझाने के लिए। एक अच्छी इंप्रूवमेंट होगी आपके काम में। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लेयर्स हैं यहाँ पर, इजीली ये वैसे सिलेक्ट हो रहा है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसको ना खाली पेज लिया है और ये चीज़ें मैंने यहाँ से उठाई, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको पेस्ट। पेज को मैं कर लेता हूँ जूम ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। अब ये कुछ एलिमेंट्स मेरे पास इस तरीके से पड़े हैं, और अगर हम कुछ एलिमेंट पे डिजाइनिंग करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं बाज़ औक़ात। अब इस सिचुएशन में अगर मुझे पीछे वाला सिलेक्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। सिंपल है, मैं कंट्रोल प्रेस करके अपना क्लिक करूँगा, देन क्लिक करूँगा तो ये मेरी लेयर 1 बाय 1 जो है सिलेक्टेड होती जाएंगी जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा कंट्रोल प्रेस करके। अगर आप डिफरेंट लेयर्स पर काम कर रहे हो तो आप कंट्रोल प्रेस क्लिक यूज करते हुए डिफरेंट लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो,
और उनको कीबोर्ड एरोज की मदद से मूव कर सकते हो। ट्रिक नंबर 4, जूम। अब कैनवा में हम जूम करने के लिए अक्सर ये वाली चीज यूज करते हैं, पेज रीसाइज के लिए। इसके अलावा दूसरी ट्रिक ये है कि हम कंट्रोल और प्लस जो हमारे कीबोर्ड पर होता है, प्लस और माइनस प्रेस करेंगे तो ये हमारा जूम होगा प्लस से और जूम आउट होगा हमारा माइनस से। प्लस जूम इन के लिए कंट्रोल, प्लस जूम इन के लिए कंट्रोल, माइनस जूम आउट के लिए। ट्रिक नंबर 5, व्हाइट आउटलाइन। अब व्हाइट आउटलाइन क्या चीज है जी? अक्सर आपने यूट्यूब के थंबनेल में देखा होगा कि कुछ लोग अपनी पिक्चर के साथ एक व्हाइट आउटलाइन अप्लाई कर देते हैं। वो कैसे अप्लाई होगी कैनवा में? बहुत ईजी है। जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब के थंबनेल के लिए कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं तो आपको आउटलाइन सीखना जरूरी है। आप किसी भी चीज में अगर आउटलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पिक्चर है और यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइन जो है वो बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं एडिट इमेज पर जाऊंगा और यहाँ से मैं शैडो में ग्लो जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। अब ग्लो सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर कर दूंगा व्हाइट और ट्रांसपेरेंसी कर दूंगा मैं 100 पर, ताकि फुल व्हाइट जो है वो मेरा शो हो। उसके बाद ब्लर जो है वो मैं इसका कम कर दूंगा। सो यू कैन सी कि अगर हम इसको साइज में थोड़ा सा बढ़ा दें तो हमारी वो वाइट लाइन जो है इजीली बन जाएगी, जो कि अक्सर आपने पिक्चर्स में देखा होगा। तो आप इसको डिज़ाइन, अगर आप कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और आप इस तरह की आउटलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत इजीली अप्लाई हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। ट्रिक नंबर 6 में ये है कि अगर हमें कई सारी कॉपीज किसी भी चीज़ की बनानी हो एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल आपने अक्सर कई पिक्चर्स के अंदर एक एलिमेंट है वो आपने यूज़ खुद भी किया होगा और सर्च भी किया होगा, लेकिन उसको हम कुछ ही सेकंड्स में कैसे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सी प्रेस करूंगा, मेरे पास सर्कल आ जाएगा। सर्कल को मैं कर दूंगा बिल्कुल छोटा। सर्कल को छोटा करने के बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास एक कॉपी आ जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा मेरे पास ये कॉपीज आती जाएंगी और इसको मैं सबको सिलेक्ट करने के बाद, इन सबको मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं पोजीशन में जाके इसको कर दूंगा लेफ्ट। लेफ्ट करने के बाद इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल जी, कंट्रोल जी के बाद कंट्रोल डी 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 डी, यानी कि मैंने इतनी सारी कॉपीज ली। उसके बाद मैंने इसको कर दिया जी अलाइन मिडल में। अब ये मेरे पास एक शेप बनकर आ गई है और इसको अगर मैं छोटा करूं, सो यू कैन सी कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स आपने किसी डिज़ाइन के अंदर ज़रूर यूज़ किए होंगे। सो आप ये देख सकते हैं कि हमने कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये एलिमेंट हमने खुद बना लिया। अगर आप किसी भी चीज़ की कॉपी लेना चाह रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक अमाउंट में भी ले लें तो इजी है। कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, ये मिनी सेकंड हमारा यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। कंट्रोल डी प्रेस करने से हमारे पास कॉपी आ रही है। ट्रिक नंबर 7, बीजी रिमूवर। ट्रिक नंबर 7 में हमारे पास है बीजी रिमूवर के हम बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं किसी भी पिक्चर से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वैसे पेड है, लेकिन अगर आप फ्री में भी पिक्चर का बैकग्राउंड जो रिमूव करना चाहो तो वो आप कैसे करोगे। पेड में तो ये है कि सिंपल हम एडिट इमेज पर जाएंगे। एडिट इमेज पर जाने के बाद बीजी रिमूवर पर क्लिक करेंगे। इन 30 to 60 सेकंड्स ये हमारे पिक्चर का बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर देगा। सो यू कैन सी कि इसने कितने इजी वे में हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव कर दिया है। अगर अगर आपके पास कैनवा पेड नहीं है और आप किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, आप में से कई व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको इस ट्रिक का पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि हम न्यू टैब पर आएंगे। न्यू टैब पर आने के बाद हम सर्च करेंगे बीजी रिमूवर, सॉरी कैप्स लॉक में ऑन है, और ये फर्स्ट वाला लिंक जो आपको नजर आ रहा है हम इसको कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद इसका पेज कुछ इस तरीके से हमें शो होगा। अपलोड इमेज करेंगे। जैसे ही मैं इमेज इसमें अपलोड करूंगा ये कुछ ही सेकंड में मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। इसको आप डाउनलोड करोगे और इसको आप यूज कर सकते हो जहां पर भी आप करना चाहो। ट्रिक नंबर 8 में है हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ से कोई लोगो, मिसाल के तौर पे मैंने डिज़ाइन किया है, या फिर बायर की पिक्चर है, या फिर हमने ये जो लास्ट टाइम यूज़ की है पिक्चर, ये वाली पिक्चर मैंने जी रखी है। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ जी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में मेरे पास डाउनलोड होकर आए। सो वो कैसे होगी? अब ट्रांसपेरेंट में होता क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि विदाउट बैकग्राउंड ये हमारी डाउनलोड हो जाएगी ट्रांसपेरेंट में, ठीक है।
तो जैसे आप यहाँ डाउनलोड पर आएंगे, डाउनलोड पर आने के बाद आपको ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, जी हाँ ये पेड है, और आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से मैं पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एक ही पेज डाउनलोड करना है, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सो ये पिक्चर जी हमारे पास डाउनलोड होकर आ गई है, एंड यू कैन सी कि इसका कोई बैकग्राउंड हमारे पास नहीं आया। ट्रिक नंबर 9। अब ट्रिक नंबर 9 भी एक एडवांस लेवल की चीज है। इसमें क्या होगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी लेयर्स पर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में अक्सर हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, और वो है हमारे रूलर्स, गाइडलाइन। ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलेंगी? अगर हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास शो रूलर्स एंड शो गाइड, शो मार्जिन्स, शो प्रिंट बिल्ड, ये हमारे पास कुछ ऑप्शन जो है इन्होंने दिए हुए हैं। अब शो रूलर्स में क्या होगा, आप शिफ्ट आर से डायरेक्ट रूलर्स पर जा सकते हो। मैं इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास दोनों तरफ से, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली मेरे पास दोनों तरफ से लाइन आ जाएंगी। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके लेकर आता हूँ तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक लाइन आ रही है, और मुझे कोई चीज़ भी डिज़ाइन करनी है, पहले मैं इस तरीके से कुछ लाइन बनाऊंगा। लाइन बनाने के बाद यहाँ पे उसको डिज़ाइन करूँगा ताकि मेरी प्रॉपर वे के अंदर डिज़ाइन हो सके। और गाइडलाइन जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, फाइल में जाके मैंने इसको ऑफ कर दिया, ये चली गई। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हो तो आप सिंपल इसको बाहर निकाल दोगे। इससे परेशान नहीं होना, अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये रूलर्स आपकी पेज में या डिज़ाइन में शो नहीं होंगे। अगर मैं गाइडलाइन की बात करूं तो गाइडलाइन हमारे पास ये है। फॉर एग्जांपल मैं इस एलिमेंट को कर लेता हूं ग्रुप करके, जी मैंने किया इसको ग्रुप, वैसे नहीं होगा, ये ग्रुप हो गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आऊँ तो ये जो गाइडलाइन मुझे आ रही है कि आपके पेज की अलाइनमेंट ये है, सेंटर ये है, राइट बॉटम ये, तो ये बेसिकली हमारी गाइडलाइन है जो कि ऑन रखनी चाहिए हमें। ट्रिक नंबर 10 में है हमारे पास किसी भी चीज का हम कलर कैसे कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी पिक्चर से कलर उठाना है, वैसे तो कैनवा ने एक फीचर इसके अंदर अपडेट कर दिया है कि हम कोई भी पिक्चर यूज करेंगे तो उसका कलर ऑटोमेटिकली कलर वाले बॉक्स के अंदर हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की है, ये वाली पिक्चर है, और यहाँ से मैं ये वाला कलर यूज़ करना चाहता हूँ इस पिक्चर के बैकग्राउंड का। सो यू कैन सी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरे पास फोटो कलर्स आ रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पिक्चर्स में जितने भी कलर्स यूज़ हुए हैं ये मुझे सजेस्ट करके दे देगा, अलग से निकाल के दे देगा। अगर आपको फिर भी इनमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप कैसे कैसे कॉपी कर सकते हो, प्लस पे हम क्लिक करेंगे। प्लस पर जाने के बाद ये हमें एक आई ड्रॉपर दे दिया गया। आई ड्रॉपर से हम जहां पर भी क्लिक करेंगे तो ये हमारा कलर सेलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला बॉर्डर का जो कलर है ये मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। सो यू कैन सी कि हम कितने इजीली वे में अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। और इसको मैं करना चाह रहा हूँ जी वाइट या फिर ये वाला कलर। सो वैसे है कि सिलेक्ट हुआ था, सॉरी। सो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, आपको कलर चूज करने में बहुत ज़्यादा मदद देने वाली है। अब चलते हैं जी अपनी प्रो टिप पर, जो कि एज ए बोनस मैंने आपको बतानी है। तो क्या लगता है, क्या वो 2 टिप्स इन 10 टिप्स से अलग होंगी, यूनिक होंगी? जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं बताता हूँ। ट्रिक नंबर 11। ट्रिक नंबर 11 में हमारे पास है कॉपी पेस्टिंग इमेज। एक हमारे पास था अपलोड का ऑप्शन, उसके बाद था हमारे पास डायरेक्टली अपलोड। अब ये कॉपी पेस्ट क्या चीज़ है? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ कैनवा पर नहीं मिली, या फिर आप एज ए सैंपल कैनवा के इस पेज पर रख के कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हो, या फिर आप अपने काम में उसको यूज़ करना चाह रहे हो जो आप गूगल से उठाओगे। हम क्या करते हैं जी, पहले मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, कॉर्पिक। अब ये वाली पिक जी मेरे पास आ चुकी है और ये मैंने कैनवा में यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे जी, हम पहले इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद या तो फिर कैनवा के अपलोड में जाके अपलोड करेंगे, या फिर डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें टाइम वेस्टिंग है। ट्रिक नंबर 11 में हमारे पास है कॉपी इमेज का ऑप्शन। जैसे हम कॉपी इमेज पर क्लिक करेंगे और कैनवा पर आकर कंट्रोल वी करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। सो कैसी लगी ये ट्रिक आपको कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 12 की तरफ। ट्रिक नंबर 12 में हमारे पास है जी टाइडी अप। व्हाट इज टाइडी अप? टाइडी अप हमारा है
किसी भी चीज़ को हम वर्टिकली हॉरिजेंटली बिल्कुल अलाइन करना चाह रहे हैं तो हम उनको कैसे करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई है, जिसमें यह होगा कि जो मैं ऑर्डर बना रहा हूँगा उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर लिया करूँगा और वो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया करूँगा। तो आप उससे देख सकते हो कि मैं ऑर्डर्स कैसे बनाता हूँ और कैसे अपनी डिज़ाइनिंग को करता हूँ, कितनी बार चीज़ें गलत होती हैं और कैसे मैं सेट करूँगा। सो बैक आते हैं जी। अब ये मुख्तलिफ तरीके की यूँ समझ लो मेरे पास एलिमेंट पड़े हैं, यहाँ पर मेरा टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी फोटोज हैं, इनको मैं बराबर करना चाह रहा हूँ तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा। आपको ये सबसे लास्ट में नज़र आ रहा है वर्टिकली, हॉरिजेंटली एंड टाइडी अप। टाइडी अप अगर मैं इसको कर देता हूँ सो यू कैन सी कि ये हमारा एक लाइन में बराबर हो जाएगा। सो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और गाइस आप वीडियो देख के चले जाते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हो। सो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।